हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में आपने देखा कि हम तीसरे चैप्टर को कर रहे थे, जिसमें क्या था, हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणुओं के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें वो जो है आपको उस चैप्टर में परमाणु द्रव्यमान क्या है और उन सब के बारे में हम बता चुके हैं। लेकिन आगे जो है उसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको संयोजकता, वैलेंसी निकालने की, परमाणु संख्या याद करने की, परमाणु द्रव्यमान याद करने की। तो उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों के बारे में जानना ज़रूरी है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों के बारे में समझना है तो उसके लिए पहले परमाणु की संरचना को जानना ज़रूरी है, जो आपका है चौथा चैप्टर। तो आगे उस चैप्टर को करने से पहले हमें फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, तब हम उस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है जिससे कि आपको हर चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आए। तो क्या था, थर्ड चैप्टर में आपको जैसा बताया था हमने कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, सूक्ष्मतम कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ऐसा ही बताया था। तो तब से वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि परमाणु आखिर क्या चीज़ है, मतलब उसकी संरचना कैसी होती है। वो खोजते रहे परमाणु की संरचना के बारे में। तो जैसे जैसे विभिन्न वैज्ञानिक आते गए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने पता लगाया कि परमाणु ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अविभाज्य कण है। उन्होंने देखा कि परमाणु में भी और भी उसके अपरमाणु कण होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनसे जो उसकी संरचना में निहित होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ई गोल्डस्टीन ने 1886 में धनावेशित किरणों की खोज की। उसे मिले वो, तो वो उसने उनको क्या नाम दिया, कैनाल किरणें दिया, कैनाल रे दिया। वो कैसी किरणें थी, धनावेशित विकिरणें थी। ठीक है ना। उसके बाद जब 1900 में जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के अंदर आइडेंटिफाई किया। ठीक है। तो ये जो है ऐसे धीरे धीरे करके एक एक करके अब परमाणु कणों की खोज होती गई। और एंड में जब उन्होंने डिस्कवर किया, उसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने प्रोटॉनों को डिस्कवर कर लिया। न्यूट्रॉन आए, उन्होंने चैडविक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉनों के बारे में बता दिया। तो ऐसे ही बाद में फिर परमाणु की संरचना के ऊपर अनेक जो है प्रयोग किए गए। फिर एंड में जो है बोर-बरी का मॉडल आया, जिसने परमाणु की संरचना को क्लैरिफाई किया। तो धीरे धीरे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। सबसे पहले थॉमसन का जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल, वो पढ़ेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, क्या उसकी उपलब्धियां थी, क्या कमियां थी। फिर बोर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना। तो पहले देखिए कहाँ से स्टार्टिंग थी कि जब ई गोल्डस्टीन ने 1886 में, इन 1886, ई गोल्डस्टीन discovered positive charged radiations which were named as कैनाल रेज, जिनको किसका नाम दिया गया, कैनाल किरणों का नाम दिया गया। दीज रेज अल्टीमेटली led to discovery of another subatomic particle ठीक है भाई। which had equal and opposite charge of
इलेक्ट्रॉन्स। ये था, ठीक है, कि गोल्डस्टीन ने 1886 में पॉजिटिव चार्ज धनावेशित किरणों की खोज की, जिनका क्या नाम दिया गया, कैनाल किरणें नाम दिया गया। इन्हीं किरणों की वजह से अंत में दूसरे अपरमाणु कण की खोज हुई, जिसके पास बराबर और विपरीत आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, अगर उस पर एक माइनस होगा तो जो आवेश बाद में खोजा गया जिसकी ये बात कर रहे हैं उस पर कितना होगा, एक प्लस होगा। कहने का मतलब क्या है, पहले तो कैनाल किरणों की खोज हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की हुई, तब जाकर के प्रोटॉनों की हुई। लेकिन किसकी वजह से हुई प्रोटॉनों की भी, इन धनावेशित विकिरणों की वजह से ही प्रोटॉन की खोज हो पाई। आई बात समझ में। इसलिए ये लाइन आती है कि विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, ये लिखी हुई है मैंने, दीज रेज अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो नाम तो या अभी ये आगे के बारे में बता दिया है कि इन्हीं किरणों की वजह से ही एक और अपरमाणु कण की खोज हुई थी, ठीक है ना। तो ये था। तो आफ्टर दैट जे थॉमसन डिस्कवर्ड लिख सकते हो या आइडेंटिफाइड। अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल which has negative charge and called as electrons। उसके बाद जे थॉमसन ने दूसरे अपरमाणु कण की खोज की जिसके पास ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। तो उसे क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। हिंदी में लिख देता हूं मैं। 1800 पहले ऊपर वाला, 1886 में ई गोल्डस्टीन ने धनावेशित किरणों की या विकिरणों की खोज की, जिन्हें कैनाल किरणें कहा गया। इन्हीं किरणों की वजह से अन्य अपरमाणु कण की खोज हुई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, ठीक है ना। तो ये था। 1886 में ई गोल्डस्टीन ने धनावेशित किरणों की या विकिरणों की खोज की, जिन्हें कैनाल किरणें कहा गया। इन्हीं किरणों की वजह से अन्य अपरमाणु कण की खोज हुई, जिसके पास ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। तो ये था।
किसकी बात कर रहा है यहाँ, ये कौन से परमाणु कण की जो खोज बाद में हुई थी, इन्हीं की वजह से, वो था प्रोटॉन। लेकिन खोज वो बाद में हुई थी, इलेक्ट्रॉनों के बाद। लेकिन उसमें कौन सा, मतलब उसका मेन बेसिक क्या था, पहले ये धनावेशित विकिरणें थी, इनकी वजह से ही प्रोटॉन की खोज संभव हो पाई थी, ये मतलब है। परंतु विपरीत आवेश होता है, ये है। तो अब आगे जो है मॉडल चलते हैं, एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो मॉडल था वो था किसका, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, इन्हीं का जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खोज की थी, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो वही थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, थॉमसन ने कहा था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। आपने जैसे केक देखा है, केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, देखें आपने, उसके अंदर लगे होते हैं। तो उसने यही कहा था कि जो एक परमाणु है वो एक धनावेशित गोला होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। जैसे केक के अंदर सूखे मेवे रखे हुए होते हैं, या जो वाटरमेलन है, उसने तरबूज से भी तुलना की थी परमाणु की, कि तरबूज के अंदर जो लाल वाला पार्ट है, रेड एरिया है, वो क्या है, पूरा धनावेशित हिस्सा है, और उसके अंदर जो बीज हैं जो धसे हुए हैं, वो एक प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये था उसका। तो देखिए क्या बोला था उसने, एन एटम इज लाइक ए केक in which dry fruits are embedded। embedded का मतलब होता है फंसे हुए या धसे हुए, और या फिर इट इज लाइक ए वाटरमेलन, या फिर एक तरबूज की तरह होता है, इन विच रेड एरिया इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसमें जो लाल हिस्सा है वो क्या है, धनावेशित है, एंड सीड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात इलेक्ट्रॉन है विच आर एम्बेडेड इन इट। जो इसके अंदर धसे हुए हैं, ये था उसका। उसने कहा कि एन एटम इज लाइक ए केक, एक जो परमाणु है वो केक की तरह होता है, जिसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स आर एम्बेडेड, जो सूखे मेवे हैं वो धसे हुए। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। उसने कहा कि कुछ इस प्रकार से होता है एक परमाणु, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज से फेयर, धनावेशित गोला है। ये पूरा धनावेशित है,
लिख दिया, जिसके अंदर ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार दर्शे हुए हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। ठीक है, तो उसकी थ्योरी का पहला पॉइंट यही आता है। दूसरा क्या है कि जो धन आवेश है और ऋण आवेश है उसका मानना था वो मैग्नीट्यूड में, परिमाण में इक्वल होते हैं, समान होते हैं। और अगर वो परिमाण में समान होंगे तो इसका मतलब क्या है, जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। आई बात समझ में? लेकिन आगे जो वैज्ञानिकों ने खोज की, उन्होंने ये उनके इस तथ्य ने उन्हें इस तथ्य ने कोई हेल्प नहीं की उनके प्रयोगों में कि भाई एटम न्यूट्रल होता है, परमाणु उदासीन होता है, तो ये थ्योरी फेल हुई। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल हम आपको आगे अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। दोबारा देख लीजिए थॉमसन का क्या था मॉडल, दोबारा बता देता हूँ मैं। थॉमसन ने कहा कि परमाणु जो है वो एक धन आवेशित गोला है और उसके अंदर जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो फंसे हुए हैं। उसने इसकी तुलना केक से की। जैसे केक है तो वो उसका जो बाहर वाला सर्कुलर पार्ट है पूरा जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित है। और उसके अंदर जो सूखे मेवे हैं, कहीं किशमिश वगैरह वो रखे हुए होते हैं, वो सब क्या है, ऋणावेशित हैं, जैसे उसने इलेक्ट्रॉनों से तुलना की। या फिर जैसे तरबूज है, तरबूज का जो रेडिश एरिया है, लाल वाला पार्ट है, वो सारा क्या है, धनावेशित है। उसके अंदर जो बीज हैं वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के रूप में उसने तुलना की। तो ये था थॉमसन का मॉडल। तो धनावेशित किरणों की खोज किसने की, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसने की, ये इसकी जो है मैंने लिखी है इसका आफ्टर। तो धनावेशित किरणों की खोज किसने की, ई गोल्डस्टीन ने की। उसके बाद जे थॉमसन ने आइडेंटिफाई अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, उसने दूसरे अपरमाणु कण को परिभाषित किया, उसने पहचाना जो विच हैज़ नेगेटिव चार्ज, जिसके पास ऋणावेश होता है, एंड कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, जो क्या इलेक्ट्रॉन का उसने नाम दिया। फिर उसने जब अपना मॉडल प्रस्तुत किया थॉमसन परमाणु मॉडल, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है। यहाँ तक ये आपको करना है। धीरे धीरे इसमें और परमाणु मॉडलों के बारे में हम पढ़ते जाएंगे आगे। तो ये अच्छे ढंग से करना है चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है भाई।